गुड इवनिंग बच्चों। आज क्लास 8 का जो है चैप्टर 11 है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। तो विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पार्ट 1 है। तो साइंस से देखते हैं कि सबसे पहले अस्मरणीय तत्व है, उसके बाद पाठ्य पुस्तक का आंतरिक प्रश्न था अस्मरणीय तत्व कैसे देते, अस्मरणीय तत्व क्या है उसको देखते हैं। ध्यान से सुनो और उसको 2 बार 3 बार सुनने का भी प्रयास करो। कुछ द्रव विद्युत के सुचालक हैं तथा कुछ हीन चालक हैं। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों, क्षारकों तथा लवणों को विलयन होते हैं और किसी चालन द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रिया को होती है। इसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। और पाठ्य पुस्तक की आंतरिक प्रश्न, फर्स्ट प्रश्न है, देखिए कि क्या हर अवस्था में आयु विद्युत धारा की हीन चालक होती है? तो नहीं, देखो यानी कि कह रहे नहीं, हर पर अवस्था में वायु, देखो आई यानी यहाँ पर वायु होगा, आयु लिखाया है, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर वायु होना चाहिए। वायु, तो देखो ध्यान से, तो वायु कह रहा है सबसे पहले के ध्यान से सुनो कि नहीं, हर पर अवस्था व्यवस्था विद्युत, देखो अव्यवस्था विद्युत धारा की विद्युतहीनता चालक नहीं होती है तथा त्वरित के समय यह विद्युत धारा विद्युत की चालक बन जाती है। तो किसी प्रकार के अगर अवस्था, लेकिन त्वरित चालक के समय वो क्या बन जाता है? विद्युत चालक बन जाती है। दूसरा प्रश्न है, क्या हीन चालकों की श्रेणी में रखे अन्य पदार्थों की विशेष परिस्थिति में अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं? तो ध्यान से सुनो, यानी कि हाँ, हीन चालकों की श्रेणी में रखे अन्य पदार्थों की विशेष परिस्थिति में अपने में से विद्युत को प्रवाहित होने देते हैं। नेक्स्ट है विद्युत लेपन की क्रियाकलापों को करने के पश्चात इलेक्ट्रॉनों को आपस में बदल कर क्रियाकलाप को दोहराने पर क्या परिणाम प्राप्त होते हैं? देखो, यानी कि विद्युत लेपन की प्रक्रिया में से हम जानते हैं कि कॉपर ऋण ध्रुव पर एकत्रित होता है तथा जिस धातु पर परत चढ़ाते हैं तथा ऋण धातु पर ही यानी संयोजित की जाती है तथा इलेक्ट्रोड को आपस में बदल कर तथा क्रियाकलाप को तथा दोहराने पर तथा विद्युत लेपन की क्रिया प्रवाहित होगी तथा जिस धातु पर विद्युत लेपन करना है वह संपादित नहीं होगी। तो आगे नेक्स्ट है, कुछ रिक्त प्रश्न है, देखो पर पाठ्य पुस्तक का प्रश्न, कुछ खाली स्थान है। तो खाली स्थान देखो ध्यान से, क्या कह रहा है खाली स्थान में? सबसे पहले कि विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव खाली स्थान विलयन होते हैं। तो क्या चीज के? अम्ल, क्षार और लवणों का, यानी कि तो अम्ल, क्षार तथा लवणों का विलयन होता है। किसका होता है? अम्ल, क्षार तथा लवणों का, यानी कि विलयन यानी होते हैं। चलो नेक्स्ट है, देखो ध्यान से, दूसरा नंबर, किसी विलयन के विद्युत धारा प्रवाहित होने पर खाली स्थान प्रभाव पड़ता है। तो रासायनिक पर क्या प्रभाव पड़ता है? कि तो विद्युत धारा को प्रवाहित होने पर क्या प्रभाव पड़ता है? रासायनिक प्रभाव पड़ता है। इसमें क्या फर्क है? रासायनिक। नेक्स्ट, यदि कांच कॉपर सल्फेट विलयन के खाली स्थान को द्वारा प्रवाहित की जाए तो कॉपर की बैटरी खाली स्थान टर्मिनल में संयोजित होने पर विशेष होती है। तो खाली स्थान संयोजित होने पर क्या करता है? ऋण, क्या होता है कि ऋण टर्मिनल से संशोधित प्लेट निरपेक्षित, तो इसमें ऋण भराएगा, क्या भराएगा? ऋण। अगला है, विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को खाली स्थान कहते हैं। तो इसमें विद्युत लेपन कहते हैं। विद्युत धारा किसी पदार्थ वांछित धातु, तो मान ली कि तार पर क्या जाता है? प्लास्टिक को ऐसे चढ़ा दिया जाता है जिसको को निक्षेपित करने की प्रक्रिया, उसको क्या कहते हैं? विद्युत लेपन। क्या कहते हैं? विद्युत लेपन। आगे नेक्स्ट है, देखो ध्यान से, दूसरा प्रश्न है, जब किसी संपरिच के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबोते हैं तो चुंबकीय सुई यानी विक्षेपित होती है। तो क्या आप ऐसा होने के कारण की व्याख्या कर सकते हैं? हाँ, देखो ध्यान से, कर रहे हैं कि संपरित के स्वतंत्र सिरों के किसी विलयन के डुबोते हैं तो तथा विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विलयन में विद्युत धारा के प्रवाहित होने के कारण यानी चुंबकीय सुई यानी निक्षेपित होते हैं। कौन सुई होते हैं? चुंबकीय सुई, विद्युत धारा के लेपन के चलते। समझ में आया? चलो नेक्स्ट है, तो अगला प्रश्न है, देखो ध्यान से, तीसरा करके, ऐसे 3 द्रवों के नाम बताइए जिनका परीक्षण चित्र में दर्शाए गए अनुसार
यानी करने पर चुंबकीय सुई विक्षेपित हो सके। तो चुंबकीय सुई किसके किससे विक्षेपित होते हैं? तो इसमें मान लो कि यानी क्या क्या डालेंगे, नींबू का रस, नमक का विलयन यानी कॉपर सल्फेट का विलयन, इसमें डालेंगे, यहाँ 3 में डालेंगे। तो ये क्या हो सकते हैं, क्या कह रहा है कि यानी कि ऐसे 3 द्रवों को तन यानी 3 द्रव कौन कौन हुआ, यानी नींबू का रस, नमक का विलयन, कॉपर सल्फेट का विलयन, ये 3 द्रव है। तो कह रहा है कि तीनों द्रव का नाम लिखे। तो तीनों द्रव परीक्षण में दर्शाने को करने पर चुंबकीय सुई क्या होते हैं, विक्षेपित है। चुंबकीय सुई क्या होते हैं, विक्षेपित होते हैं। चलो अगला प्रश्न, चित्र में दर्शाई गई व्यवस्था में बल्ब नहीं चलता है, क्या आप संभावित कारणों को सूची बना सकते हैं? तो अपने उत्तर के, यहाँ बल्ब नहीं चलता, यहाँ पर क्या होता है, बल्ब नहीं जलता है। तो क्या हो, तो बल्ब क्यों नहीं जलता है? तो चित्र में दर्शाई गई व्यवस्था में बल्ब नहीं जलता है, इसका संभावित कारण हो सकता है कि बीकर में विद्युत अपघटन न हो तथा ग्लूकोज, विलयन, एल्कोहल तथा अशुद्ध जल होने पर बल्ब नहीं जलेगा। यह भी हो सकता है कि विद्युत धारा दुर्बल हो, इलेक्ट्रॉनिक एलईडी का उपयोग किया जा सकता है जो दुर्बल विद्युत धारा प्रवाहित होने पर दीप्त होता है। मान लीजिए कि सबसे दुर्बल का मतलब कि कहीं पर काटा 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 छटा, यहाँ पर काटा छटा है, बल्ब जलेगा। जब तक कि तार कनेक्टर नहीं होगा, थोड़ा सा काटा छटा रहेगा, वो बल्ब नहीं जल सकता। बल्ब क्या हो सकता है, नहीं जल सकता है। तो इसीलिए ये समझ में आया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उसमें यानी कि एलईडी चाहे जो अगर लाल का, इसमें क्या होता है, अगर ज़्यादा पावर का बॉल जलेगा तो वो भी नहीं जलता है। तो अगला नेक्स्ट है कि देखो लास्ट प्रश्न के 2 द्रव तथा ए और तथा बी में विद्युत धारा को जांच करने के लिए एक संपरीक्षित का प्रयोग किया जा गया है तथा द्रव किया गया है तथा संपरीक्षित का बल्ब करने के लिए तथा चमकीला दीप्त हुआ, जबकि द्रव के लिए अत्यंत, देखो यानी क्या कर रहा है कि इसको दीप्त हुआ। तो इसमें देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। तो संपादित बल्ब के द्रव के लिए चमकीला चमकीला दीप्त हुआ, जबकि द्रव को अत्यंत धीमा, इसमें क्या लिखा हुआ, धीमा धीमा दीप्त हुआ है। तथा आप यानी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि तब धीमा दीप्त, मान लीजिए कि धीमा दीप्त क्या हो सकता है, था द्रव ए और बी में अच्छा चालक है। मान लीजिए कि धीमा दीप्त अगर हो तो अच्छा चालक अगर नहीं जले तो क्या, द्रव के लिए करे कि 2 द्रवों की, मान लीजिए कि 2 द्रव है तो विद्युत धारा की जांच करने के संपर्क, मान लीजिए कि अगर तब किस में अगर मान लीजिए कि 2 द्रव है, जैसे कुछ भी माने पानी है चाहे दूध है चाहे कुछ, देखो चेक करो कि किस में यानी बॉल जल जा रहा है, किस में नहीं जल रहा है। तो मान लीजिए कि दोनों द्रव पर ए और बी के अच्छा चालक अगर मान लीजिए कि जल जा रहा है तो क्या हो सके, यानी कि संपरीक्ष प्रयोग हुआ तो देखा गया कि परिचित के द्रव के लिए चमकीला दीप्त, जबकि द्रव के लिए बी के लिए अत्यंत धीमा दीप्त, माने एक में चमकीला एक में धीमा रखा गया। तो आप निष्कर्ष में क्या निकाल देंगे, तो या और बी को क्या हो सकता है, अच्छा चालक। मान लीजिए दोनों में, मान लीजिए कि धीमा लगा रहे हैं कि तेजी लगा रहे हैं, तो अगर जल रहा है तो दोनों अच्छा चालक हो गया, दोनों क्या हो गया, अच्छा चालक हो गया। तो ये बाकी जो इसका बाकी पार्ट रहेगा नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। थैंक यू।